नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं पनिशर का 3rd इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इश्यू में आपने देखा कि जो नाम का आदमी कुछ गुंडों को मारने निकला है जिन लोगों ने उसके वाइफ और बच्चों को मारा है, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि ये किलिंग्स पनिशर कर रहा है। तो वही जो को इन लोगों को मारते हुए एक नई लीड मिली है, इसलिए वो अब उसे मारने गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इश्यू की शुरुआत में हम जो को देखते हैं जो टेरिस पर से भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे डिटेक्टिव लाइनस और वार्ड लगे थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन स्क्रीम्स को सुनना मत, इन मॉन्स्टर्स पर भरोसा मत करना जो तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हें बस वो याद करना है जो तुमने ट्रेनिंग में किया था। तभी हम देखते हैं कि पनिशर को चोट लगी थी फिर भी वो दौड़ रहा था। तभी लाइनस जो से कहता है कि अपने हाथ ऊपर करके आ जाओ और खुद को सरेंडर कर दो। ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है जो गैरिसन, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो की हालत चोट लगने के कारण खराब हो चुकी थी। यार ट्रिपल ए जो से पूछती है कि क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पल्स बढ़ती जा रही है, तुम्हें जल्दी कहीं पर छुपना होगा। लेकिन तभी जो सीढ़ी पर गिरते हुए नीचे आता है और एक कमरे में घुस जाता है। तभी ट्रिपल ए जो से कहती है कि ये अच्छा था, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। तो अब शांति से बैठो और सांस लो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन तभी जो के पीछे से कोई आती है और कहती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे, तुम मेरा पहला शिकार नहीं हो, तो क्या तुम मेरा टॉक्सिन महसूस कर सकते हो। अब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खराब होते जा रहा है और इससे पहले कि वो पूरी तरह खराब हो जाए तुम्हें मेरा नाम जान लेना होगा। तो तुम मुझे फियर मास्टर कह सकते हो। यह लाइनस और वॉर्ड उस वेयरहाउस के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जो है। तभी लाइनस वॉर्ड से कहता है कि हमने जो को घेर लिया है तो अब आगे क्या करें, जिस पर वॉर्ड कहता है कि हमें सबसे पहले मदद बुलानी चाहिए। ये कहते हुए वॉर्ड बाकी ऑफिसर्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि शहर में गैंग वॉर इवेंट शुरू होने के कारण कोई भी ऑफिसर फ्री नहीं है। ये सुनकर वे दोनों तय करते हैं कि वे दोनों बिना बैकअप के अंदर घुस जाएंगे। यहाँ जो को हैलुसिनेशन होने लगे थे और तब उसे हर जगह वही फियर मास्टर नजर आती है जो कहती है कि तुमने इतने देशों में न जाने कितना खून बहाया है, तो अब शिव के ग्रेव डिगर तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो पनिशर। ये कहते फियर मास्टर जो पे अटैक करती है और उसके सीने पर अपनी नाखूनों से वार करती है। लेकिन तभी जो को उसकी वाइफ और बच्चे दिखाई देने लगते हैं जो कहते हैं कि हमसे डरो मत, तुम्हें अब वो मिलने वाला है जिसके तुम लायक हो। ये सुनते ही जो को होश आता है और वो पास के एक मशीन को उठाकर फियर मास्टर के मुंह पर मारता है और फियर मास्टर को नीचे फेंक देता है। लेकिन गिरते हुए फियर मास्टर कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, तुम्हें अपनी मौत स्वीकारनी होगी, क्योंकि जितना देर तुम मेरे टॉक्सिन में रहोगे उतना ही तुम्हारा डर बढ़ते जाएगा। यहाँ ट्रिपल ए फियर मास्टर के बारे में ढूंढ निकालती है और जो से कहती है कि जो मुझे पता चल गया है कि कौन है, ये दरअसल में एरियल ट्रेमोर है जो मिस्टर फियर की बेटी है। लेकिन तभी ट्रिपल ए को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनते ही ट्रिपल ए जो से पूछती है कि ये आवाज कैसी है। यहाँ जो अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को देखने लगता है और कहता है नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता है। ये कहते ही वहां पर वो बॉम्ब फट जाता है। लेकिन तभी जो देखता है कि उसके पास की जगह अब बदल चुकी थी और वो अब फिर से अपने घर आ चुका है, जहाँ पर फिर से जो को अपनी चली हुई वाइफ जो कहती है कि हम बरसों से तुम्हारी राह देख रहे थे क्योंकि वो तुम ही थे जो हमको छोड़ के चले गए थे। तो बता मुझे जो तुम हमारे साथ चले क्यों नहीं। यार ट्रिपल ए देखती है कि जो का टेम्परेचर अब बढ़ चुका था, इसलिए वो जो को बुलाने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डिटेक्टिव वार्ड को देखते हैं जो लाइनस से पूछता है कुछ पता चला, जिस पर लाइनस कहता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर ये जो कुछ भी है उसने जो की फैमिली को बड़ी बुरी तरीके से मारा है। तभी आगे लाइनस वार्ड से कहता है कि तुम्हारे घर में बच्चा है तो क्या तुम
आगे ढूंढना चाहते हो? जिस पर वार्ड हाँ कहता है। लेकिन तभी फियर मास्टर वार्ड पे अटैक करती है और वार्ड को मार डालती है। यह वार्ड की आवाज सुनकर लाइनस वार्ड को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वार्ड कोई जवाब नहीं देता है। इसलिए लाइनस तुरंत उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वार्ड था और देखता है कि वार्ड की हत्या हो चुकी है। ये देखकर लाइनस दुखी होता है और डर भी जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे फियर मास्टर आती है। यहाँ जो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसका गला पकड़ के ऊपर उठाया था और वो कहती है कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर जो कहता है कि मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने घर भेज दो। जिस पर जो की वाइफ जो से कहती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? या हम ट्रिपल ए को देखते हैं जिसके पीछे 2 लोग आ चुके थे, लेकिन ट्रिपल ए को इस बात का पता चल जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन दोनों पे अटैक करती है। या जो की वाइफ जो से कहती है कि जब तक तुम हमारे लिए अपना कर्तव्य स्वीकार नहीं कर लेते तब तक ये बातचीत ऐसी ही चलती रहेगी। या एक अटैकर ट्रिपल ए को उठाकर स्क्रीन पे मारता है। या जो कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया है, तो बताओ मुझे तुम और क्या चाहते हो? या ट्रिपल ए अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अटैकर ट्रिपल ए से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा क्योंकि हमारे बॉस को तुमसे कुछ काम है। या जो की वाइफ जो से कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, ये मिशन हमारी फैमिली से शुरू हुआ था। ये कहते हैं वो जो को एक रूम में लाती है जहाँ पर फियर मास्टर के अब तक के सारे विक्टिम्स थे। ये देखकर जो कहता है नहीं, मुझे ये खत्म करना होगा, तो प्लीज मुझे मेरे फैमिली के साथ जाने दो। जिस पर जो की वाइफ जो से कहती है मुझे माफ करना, पर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है हमसे जुड़ने का, और वो ये है कि तुम्हें हमारा बदला लेना होगा, हम सबका बदला लेना होगा। या फियर मास्टर लाइनस पे अटैक करती है, लेकिन लाइनस फियर मास्टर पे गोले चलाता है, पर फिर भी फियर मास्टर उन गोले से बच जाती है और लाइनस को पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में तुम भी उसे ज्वाइन करने वाले हो। ये कहते फियर मास्टर लाइनस को मारने वाली ही थी कि तभी पास की दीवार तोड़ के जो वहां आता है और फियर मास्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी जो फियर मास्टर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। तब ये देखकर फियर मास्टर कहती है ये इम्पॉसिबल है, मेरे टॉक्सिन से तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन तभी जो फियर मास्टर की गर्दन मार देता है और उसे मार डालता है और कहता है फियर मास्टर मुझे डरा नहीं सकती है। तभी लाइनस जो पे गन रखता है और कहता है जो गैरिसन, तुम्हें मैं स्टेफनी और तुम्हारे 2 बच्चों के खून में गिरफ्तार करता हूँ। जिस पर जो लाइनस से कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया, लेकिन मैंने मेरी फैमिली का खून नहीं किया है। ये कहते ही जो लाइनस को बोर्ड दिखाता है और कहता है कि यहाँ बेसमेंट में बहुत सारी लाशें हैं जिन्हें फियर मास्टर टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो जाहिर सी बात है कि फियर मास्टर को ये टेस्ट करने के लिए कोई फंडिंग दे रहा होगा, और ये वही शख्स है जिसने मेरी फैमिली को मारा है और वो अब पीस समिट पर हमला करने वाला है। लेकिन तभी फियर मास्टर का फोन बजता है जिसे जो उठाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, फियर मास्टर मर चुकी है और अब अगला नंबर तुम्हारा है। जिस पर वो शख्स जो से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैं तुम्हारे काम से इम्प्रेस्ड हुआ हूँ और इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त ट्रिपल ए को अपने पास लाया है। डरो मत, वो अभी तक ठीक है, पर अगर तुमने हमारे प्लान में दखल दिया तो ट्रिपल ए के साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर लाइनस जो से पूछता है ये कौन था? जिस पर जो लाइनस से कहता है कि ये वही है और फिलहाल हमारे पास उसका नाम भी नहीं है, बस ये जिक्सॉ है। जिस पर लाइनस पूछता है कि अब ये जिक्सॉ कौन है? और तब हम देखते हैं कि ट्रिपल ए को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिक्सॉ है जो पनिशर का वेट कर रहा था। और यहीं पर यह इश्यू कंटिन्यू होता है।